1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू होने जा रहे हैं। यानी कि 30 जून रात 12 बजे के बाद जैसे ही 1 जुलाई लगेगी, 1 जुलाई में जो भी आपराधिक घटनाएं होंगी वो नए कानून के तहत दर्ज की जाएंगी। पहले भारतीय दंड संहिता थी जिसमें 511 धाराएं थी, लेकिन अब उसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा जिसमें 358 धाराएं हैं। और इसको लेकर के अब सभी थानाओं में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर थाने में, जो दिल्ली के खासतौर पे नई दिल्ली इलाका है, उसमें एक एक थाने के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से धाराओं के प्रावधान में बदलाव किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तुगलक रोड थाना, यहां पर भी बाकायदा पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून है। पीड़ित जो है वो पुलिस के ऊपर दायित्व रखा गया कि 90 दिन के अंदर जो पीड़ित है उसको जांच की प्रगति के बारे में सूचित किया जाए। नए कानून के तहत मुकदमा वापसी मामले में अदालत पीड़ित को भी सुनवाई का जो मौका देगी। इसके अलावा खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो गवाहों, आरोपियों और विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति की सुविधा भी की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक भारतीय न्याय संहिता अब बन गई है और इसमें 358 धाराएं होंगी जो कि पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी होती थी। इसके तहत जो अब सीआरपीसी भी थी वो भी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी और सीआरपीसी में भी 484 धाराएं थी, लेकिन नए कानून में अब इसमें 531 धाराएं शामिल की जा रही हैं। कुल मिला के जो पुराने अधिनियम में 167 प्रावधान थे, अब नए जो नियम बनाए गए हैं उनमें 170 प्रावधान किए गए हैं। खासतौर से जो डिजिटल साक्ष्य हैं उनको काफी ज्यादा अब इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है। अब कोई भी मुकदमा आसान नहीं होगा जिसमें कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद गवाह जो थे उनको धमका लिया जाता था, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। इन सब को लेकर के बहुत ही कठोर नियम बनाए गए और इसीलिए आप देखेंगे कि सभी जो थाने हैं उसमें अलग अलग जगह इस तरीके से अलग अलग पोस्टर लगा करके लोगों को बाकायदा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी तुगलक रोड थाने में देखिए लिखा है कि 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के जो पीड़ित को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अब 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा बच्चों से अपराध कराना या आपराधिक कृत्य में शामिल करना भी एक बहुत ही दंडनीय अपराध को माना जा रहा है। और इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता अब हो जाएगी भारतीय दंड संहिता की जगह। इसके अलावा जो सीआरपीसी होती थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया जा रहा है और साथ ही डिजिटल एविडेंस के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी शुरुआत की जा रही है। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान काफी तेजी से तरक्की कर रहा है और ऐसे में जो भी पुराने मुकदमे 30 जून तक दर्ज किए जाएंगे वो पुराने नियमों के तहत ही दर्ज होंगे और उनकी सुनवाई और प्रोसीडिंग्स भी उसी तरीके से होगी। लेकिन जो 1 जुलाई 2024 की जो भी मुकदमे दर्ज होंगे वो नए अधिनियम के तहत दर्ज किए जाएंगे, नए कानूनों के तहत दर्ज किए जाएंगे और उनके जो एविडेंस को कलेक्शन की अगर बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा साइंटिफिक होगा। यानी कि अगर कहीं कोई घटना होती है, पुलिसकर्मी वहां पर जाएगा, साक्ष्य इकट्ठा करेगा और वापस उन साक्ष्यों का संकलन करेगा। ये सभी कुछ वीडियोग्राफी के तहत होगा। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की चूक की कोई भी संभावना नहीं रखी जा रही है। तो फिर 1 जुलाई 2024 से नए कानून, नए नियम और नया कानूनी तरीका होगा अपराधियों को सबक सिखाने का। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।